Welcome to my channel SKS Technosoft. Today I am here with my next tutorial of what is variable and data types in Java. Let us start from what is variable. Variable is just name given to a memory location, and that memory location is used to hold the data. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम होता है जो कि हमें मेमोरी लोकेशन को अलॉट करते हैं, जिससे जो मेमोरी लोकेशन है वो डेटा को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है। अब बात आती है जावा में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। दो कैटेगरी है डेटा टाइप की। सबसे पहले वेरिएबल मस्ट बी ए स्पेसिफाइड डेटा टाइप, मतलब एक कोई निर्धारित डेटा टाइप होना चाहिए वेरिएबल का। और डेटा टाइप्स की दो कैटेगरी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारा इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग ये सब आता है। और नॉन प्रिमिटिव में क्लास, एरे, एनम, इस सब में हम आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग प्रोग्राम में कैसे वेरिएबल और कैसे डेटा टाइप का यूज करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव आगे आगे जैसे क्लास बताएंगे, क्लास क्या होता है, एरे क्या होता है, एनम क्या होता है, मैं सब कुछ एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे ओपन करते हैं एक सिंपल वेरिएबल डॉट जावा फाइल। हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल। यहाँ पे क्लास स्टार्टिंग ब्रेसेस, यहाँ पे मैं मेन मेथड डिफाइन कर रहा हूँ। ये सिंटैक्स होता है मेन मेथड का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एरे सिंबल। मैं सब बाद में बताऊंगा कि ये सब क्या होता है, क्यों हम लोग ये सब लिखते हैं, सिंटैक्स क्या है, एक एक चीज में डिस्क्राइब करूंगा। आप एक एक वीडियो देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाता जाऊंगा कि क्या होता है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए एक कोई भी डेटा टाइप ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे कोई एक नंबर असाइन करना है, तो नंबर में ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट। और कोई भी वेरिएबल, जनरली एक्स ले लेते हैं। एक्स को हम कोई वैल्यू दे देते हैं, इंटीजर वैल्यू देनी है। इंटीजर वैल्यू, ध्यान दें, इंटीजर वैल्यू, लेट अस सपोज 10। अब यहाँ पे मैं कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन, और ये यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज। अब इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे कि तो कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावैक जावा सी वेरिएबल डॉट जावा। Oh, I committed mistake, little bit small mistake is there, T is missing. Again save, again I have to compile. Now run by Java, simply putting the class name. You can see 10 is printing on our console screen. So डेटा टाइप क्या होते हैं, हमें अच्छी तरीके से इस वीडियो से पता लग गया है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू ली थी तो इंटीजर प्रिंट हो गया।
जो मैं इंटीजर ले रहा हूँ वही मुझे अपनी क्लास में वेरिएबल का डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप असाइन करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रिंग की। लेट अस सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग x। अब जब भी स्ट्रिंग देंगे हम तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में दी जाती है। सपोज कोई नाम ले लेते हैं शुभम। अब यहाँ पे हमारे कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का x की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप, यानी कि जो डबल कोटेशन के अंदर शुभम है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए कंसोल पे। चलिए फिर से कंपाइल कर लेते हैं। जावा वेरिएबल डॉट जावा, जावा वेरिएबल, यू कैन सी शुभम, हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, शुभम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैर एक्स लेते हैं। और कैरेक्टर के लिए एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे सिंगल कोट लगता है। अब ये कैरेक्टर में हमने कुछ भी दे दिया, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं ऐड सिंबल दिया, अब ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। चलिए कंपाइल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड सिंबल आ गया है। मतलब कैरेक्टर से हम लोग कैरेक्टर टाइप के जितने भी हमारे पास वैल्यूज है वो सब प्रिंट करा सकते हैं कैरेक्टर को असाइन करने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं डबल की। पहले फ्लोट की बात कर लेते हैं। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट ये होता है डेसिमल्स वैल्यू के लिए। लेट अस सपोज 0.26। अब हमारा वैल्यू क्या आनी चाहिए स्क्रीन पे, 0.26 प्रिंट हो जाना चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं। पॉसिबली लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, इसका मतलब जानते हैं आप लोग, इनकम्पेटिबल टाइप्स डबल टू फ्लोट। ओ 1.26 करके देखते हैं। अगेन शोइंग एरर। ओके, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे वैल्यू के आगे हमें f लगाना होता है। देखिए अब तो हमारा प्रोग्राम सही चल गया है। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कास्टिंग का इशू आता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा डबल में। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारे ट्यूटोरियल्स आप लोग सही से देखेंगे सीक्वेंस से, तो सब क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे कास्टिंग की वजह से एरर आ रहा था, कोई बड़ी इशू नहीं है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए 10.5 देता हूँ, अगर यही चीज मैं डबल से करता हूँ तो ये एरर नहीं आएगा, देख लीजिए आप। चलिए कंपाइल करते हैं इसको फिर से। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। ये देखिए यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 10.5 हमारा आउटपुट है। ओके, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए अपना, जो भी कोई भी डाउट है इस डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल से रिगार्डिंग, और मैं जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। और आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने इंस्टॉलेशन जेडीके की नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टॉलेशन का, और आप ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए तब तक बाय बाय।